मूवी की शुरुआत 1719 में होती है, जहां एक लड़की अपने डॉग के साथ शिकार कर रही थी जिसका नाम नारू है। जिसे बचपन से ही शिकारी बनना था। वो एक हिरन का शिकार कर रही थी। तभी एक अजीब सी आवाज के कारण हिरन भाग जाता है। उसका पीछा करने के दौरान नारू का डॉग एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसमें उसकी पूंछ घायल हो जाती है। तभी उसे आसमान से एक अजीब आवाज आती है, जो कि एक स्पेसशिप। नारू को उसके बारे में पूरा पता नहीं था, तो इसलिए वो उसके भाई को बताती है कि मैंने एक मेघ पक्षी देखा, क्योंकि उस समय के हिसाब से स्पेसशिप काफी एडवांस था, जिससे नारू उसे पक्षी समझ रही थी। जिसके बाद नारू घर आ जाती है, जहाँ उसकी माँ जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बना रही थी। उन्हें उनकी बेटी का शिकार करना पसंद नहीं था। उनका मानना था कि नारू उनकी मदद करे, लेकिन नारू सुनने वालों में से नहीं थी। वो नारू को एक खास जड़ी बूटी लाने के लिए जंगल भेजती है, जहां वो उसके भाई और बाकी साथियों को देखती है जो शेर का शिकार करने जा रहे थे, क्योंकि शेर उनके एक साथी पर हमला करके उसे अपने साथ ले गया था। नारू उनसे बोलती है कि मैं तुम लोगों के साथ चलूंगी, लेकिन उसे साथ ले जाने के लिए सभी लोग मना करते हैं। नारू का भाई सबको बताता है कि इसे जड़ी बूटियों की समझ है, अगर हमारा दोस्त जिंदा हुआ तो ये उसकी मदद कर सकती है। उनके दोस्त को ढूंढते हुए सभी लोग जंगल में काफी अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें उनका दोस्त मिल जाता है। वो काफी ज्यादा जख्मी था, तो नारू कुछ जड़ी बूटियों का लेप उसके जख्म पर लगा देती है, जिससे खून बहने से रुक जाए। वही हम देखते हैं कि एक अदृश्य जीव यानी प्रेडिटर जंगल में एक सांप को पकड़ के उसे पूरा छील देता है। रात में नारू का भाई बोलता है कि तुम सब कबीले में लौट जाओ, मैं उस शेर का शिकार करके लौटूंगा, और दो साथियों के साथ वहां से चला जाता है। जाते वक्त नारू उस सांप को देखती है जिसको प्रेडिटर ने छिला था। पास ही में उसे अजीब जानवर के पैरों के निशान दिखते हैं, जिसे उसने अभी तक नहीं देखे थे, जिससे उसे कुछ गड़बड़ लगती है। तो वह ये बात उसके भाई को बताने के लिए वापस आ जाती है। उसका भाई शेर की तलाश में शेर के गुफा के पास था। नारू उसके भाई को सब बात बताती है, लेकिन उसके भाई को ये सब झूठ लगता है। उसे उस वक्त सिर्फ शेर को मारना था। जिसके बाद वो शेर को बाहर लाने के लिए गुफा की तरफ जाता है। नारू और एक साथी पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तभी शेर उस लड़के पर हमला करके उसे मार देता है। शेर नारू पर हमला करने वाला था। उसी वक्त नारू को दूर से एक रोशनी दिखती है। तभी नारू पेड़ से नीचे गिर जाती है। जब उसे होश आता है तब वो उसके कबीले में थी। उसके भाई ने शेर को मार के नारू को बचाकर घर लाया था। नारू के भाई का साहस देख के सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। अगले दिन जब एक भेड़िया खरगोश का शिकार कर रहा था, तभी वहाँ वो प्रेडिटर आकर उस भेड़िए को मार देता है। दूसरी तरफ नारू बेहतरीन शिकारी बनने के लिए कुल्हाड़ी के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। वही प्रेडिटर उस मारे हुए भेड़िए के सिर को एसिड से पिघला के उसकी खोपड़ी को अपने साथ रखता है। नारू घूमते हुए एक मैदान में पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि काफी सारे जंगली भैंसे मरे हुए थे और उन सब की खाल भी निकली हुई थी। उसे देखकर नारू को काफी ज्यादा बुरा लगता है। नारू जब वहां से जा रही थी, तभी वो एक दलदल में फंस जाती है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वो उसकी कुल्हाड़ी को एक पेड़ के तने से फंसाकर दलदल से बाहर आ जाती है। नारू को एक बड़ा शिकारी बनना था, तो इसलिए वो एक बड़े जानवर को मारने का ठान लेती है। जब वो एक बड़े पहाड़ पर थी, तब उसे एक भालू दिखता है। उस भालू को मारने के लिए वो अपना धनुष निकालती है। धनुष से वो उसे मारने वाली थी, तभी उसका धनुष टूट जाता है, जिसकी आवाज सुन के भालू उसे देख लेता है और भालू उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए नारू दौड़ते हुए जाकर एक लकड़ी के ढेर में घुस जाती है। भालू उस तक पहुंच ही गया था। तभी वहाँ वो प्रेडिटर आ जाता है। भालू उस पर हमला करता है, लेकिन प्रेडिटर भालू को मार के अपने हाथों में ऊपर उठा लेता है। तभी नारू उसे देखकर डर जाती है और नदी के जरिए वहां से भाग जाती है। थोड़ी दूर आके उसे उसके भाई के साथी मिल जाते हैं, जो उसको ही ढूंढ रहे थे। नारू उन्हें बताती है कि मैंने एक ऐसे जीव को देखा, उसने एक विशाल भालू को मेरे आंखों के सामने मार दिया। जिसे सुन के सब लोग नारू पर हंसने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो प्रेडिटर उस वक्त वहीं पर था। वो एक एक करके सबको मारने लगता है। तभी नारू वहां से भाग के खुले मैदान में आ जाती है, जहाँ उनका एक साथी छुपा हुआ था।
था। उनको लगता है कि हम प्रेडिटर को मार देंगे, लेकिन प्रेडिटर के पास हिट स्कैनर था जिससे वो इन्हें देख सकता था। जिसके बाद वो वहाँ से भागने लगते हैं। प्रेडिटर उस लड़के को पकड़ के मार देता है। तभी नारू का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जिससे नारू वहीं पर फंस जाती है। तभी वो प्रेडिटर वहाँ आ जाता है, लेकिन वो नारू को नहीं मारता क्योंकि नारू के पास कोई हथियार नहीं था। तो प्रेडिटर उसे छोड़ देता है क्योंकि प्रेडिटर सिर्फ शिकारियों का ही शिकार करता था और शिकार को छोड़ देता था। जिन्होंने वो ट्रैप लगाया था वो नारू को पकड़ के उनके साथ ले जाते हैं। वही नारू को पता चलता है कि इन्हीं लोगों ने उन जंगली भैंसों को मारा था। वो लोग प्रेडिटर को मारना चाहते थे, इसलिए वो नारू को उसके बारे में पूछते हैं, लेकिन नारू उन्हें कुछ नहीं बताती। उन्होंने नारू के भाई को भी पकड़ा था, तो ये लोग उनको चारा बना के प्रेडिटर को मारना चाहते थे। जब प्रेडिटर वहाँ आता है तो वो सभी शिकारियों को एक एक करके मार रहा था। उन शिकारियों की हर चाल नाकाम हो रही थी। प्रेडिटर अकेला ही सब पर भारी पड़ रहा था। नारू और उसका भाई वहाँ पर बंधे हुए थे, तो वो खुद को छुड़ा के वहाँ से निकल जाते हैं। एक आदमी नारू से मदद मांग रहा था, जिसके बदले में वो नारू को अपनी बंदूक देने वाला था। नारू उसका इलाज कर रही थी, तभी वहाँ पर प्रेडिटर आ जाता है और वो दोनों छुप जाते हैं। प्रेडिटर नारू के डॉग को मारने वाला था, तभी नारू का भाई उस पर हमला कर देता है। कुछ देर के लड़ाई के बाद प्रेडिटर वहाँ से गायब हो जाता है और पीछे से आकर नारू के भाई को मार देता है। नारू वहाँ से बच के भाग जाती है। नारू को एक शिकारी मिल जाता है जिसे चारा बना के वो प्रेडिटर का शिकार करने वाली थी। प्रेडिटर उस शिकारी के हाथ में बंदूक देखकर वहाँ पर आ जाता है और उस आदमी को मार देता है। तभी नारू उस पर हमला करके उसका हेलमेट चुरा के वहाँ से दूर आ जाती है जहाँ उसने प्रेडिटर के लिए जाल बिछाया था। नारू उस पर पीछे से हमला करती है और वो उसमें उसका एक हाथ काट देती है, जिससे प्रेडिटर और भी भड़क जाता है और वो नारू को मारने वाला था। तभी नारू वहाँ से बच के अपने डॉग के साथ मिलकर प्रेडिटर को एक दलदल में फंसा देती है। अब प्रेडिटर के पास नारू पर वार करने के लिए सिर्फ एरो ही बचे थे, लेकिन वो एरो प्रेडिटर के हेलमेट पर लगे हुए लेजर से चलते थे, जिसके बारे में नारू को पता था। इसलिए नारू ने उस हेलमेट को ऐसे सेट किया था जिससे उसका निशाना दलदल के पास लगे। जैसे ही प्रेडिटर एरो को छोड़ता है वो घूमकर आके प्रेडिटर के सिर में लगता है, जिससे प्रेडिटर मर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नारू उसका सिर काट के अपने कबीले में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो बताती है कि यहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं है, हमें यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। नारू अपने काम से खुश थी और सभी लोगों को उस पर गर्व था, इसलिए सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो की एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।